यूपी से सीधा पंजाब की तरफ 50 अर्धशतक मार चुकी है आम आदमी पार्टी, 53 पर पहुंच चुका है। 53 से आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से पीछे चल रहे हैं। वहां से कौन आगे है, विक्रम मजीठिया या फिर जीवन ज्योत, उस पर बात करेंगे। लेकिन अनामिका जी, अर्धशतक और 53 आम आदमी पार्टी पंजाब में। देखिए पंजाब को लेकर के, अरे वाह, अर्धशतक से भी आगे जा रहा है, लेकिन इंतजार फिर भी है। और इंतजार किस बात का है वो कहती हूँ, सुनिएगा कि राजनीति की इस चौपड़ पर सबके पासे एक दिखे, राजनीति की इस चौपर पर सबके पासे एक दिखे, सबके वादे सबके नारे सबके झांसे एक दिखे, कि सबके वादे सबके नारे सबके झांसे एक दिखे। अर्धशतक तो लगा लिया पर, अर्धशतक तो लगा लिया है, फिर भी अर्धशतक तो लगा लिया, फिर जीत की अब भी आस लगी। अर्धशतक तो लगा लिया पर जीत की अब भी आस लगी। सत्ता का घट हाथ लगेगा, अभी तो अंबर इस अमृत के सारे प्यासे एक दिखे, अभी तो अंबर इस अमृत के सारे प्यासे एक दिखे। अमृतसर से तीसरे नंबर पर नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए, मैंने पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी में वापस से यही बात कहूंगी, बार बार ग्राउंड से जो हमने पिक्चर देखने की कोशिश की थी वो यही थी कि विक्रम मजीठिया भले ही खुद को कह रहे थे कि वो लीड कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर है, वो बात तो सही होगी, लेकिन जीवन ज्योत पहले नंबर पर और 150 पार, इस पर भी 150 पार। गौरव, यूपी में बीजेपी 150 पार, शतक और अर्धशतक दोनों उनके खाते में इस वक्त लीड कर रही है। 150 पर बीजेपी, 73 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी 2 और कांग्रेस अभी भी 0-0 पर है। गौरव, इन परिणामों को तो देखकर 150 शतक पूरा हो गया है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि कई जनों को फिर से एक सन्यासी खलने वाला है। आनंद जी, प्रतीक जी, सन्यासी की बात की आपने जी। कई जनों को फिर से एक सन्यासी खलने वाला है और कई षड्यंत्रों का अब सूरज ढलने वाला है और धीरे धीरे खुलते ये परिणाम हमें बतलाते हैं फिर से चोर माफिया पे बुलडोजर चलने वाला है। फिर से चोर माफिया पर बुलडोजर चलने वाला है। तो बीजेपी के जो इस समय रुझान आ रहे हैं, यूपी के जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, उनको देखकर ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। और एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई गई थी। 250 से लेकर 300 प्लस तक का आंकड़ा जा सकता है, ये एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अभी 9:30 हुआ है, काउंटिंग शुरू हुए 1.5 घंटा हुआ है, थोड़ा इंतजार और हमें करना चाहिए जिससे कि हम एक सही क्लियर पिक्चर, एक मजबूत पिक्चर हमारे सामने, पुख्ता पिक्चर हमारे सामने हो। तो ये स्कोर बोर्ड लगातार बदल भी रहा है। 228 सीटों के रुझान, अब देखिए अचानक से जंप मारा है एसपी ने, सीधे 75 पर आई है, बीजेपी प्लस 149 पर, अभी 150 का आंकड़ा पार किया था, फिर से 150 के आंकड़े पर आ गई है। अब उत्तराखंड की तस्वीर आप देख लीजिए, 57 सीटों के रुझान सामने है, बीजेपी 30, कांग्रेस 24 और अन्य के खाते में 3। मणिपुर का आंकड़ा आपके सामने है, 6 पर कांग्रेस, 22 पर बीजेपी और अन्य के खाते में 10। पंजाब देख लीजिए भाई, 55 पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है और पंजाब का नाम लेते ही जो मुस्कुराहट मेरे साथ साथ गौरव और अनामिका के चेहरे पर आई है। लेकिन जरा एक बार मैं शैलेन जी आपके पास आना चाहूंगी। 10 बजे के बाद आपने कहा था पूरी पिक्चर क्लियर होगी, आलो जी लड्डू बट्टे जा रहे थे, मतलब आज लड्डू पंजाब में बटेंगे? लड्डू हर जगह बटेंगे। हाँ, ये है कि आप ईवीएम को बहुत दोष दे पाएंगे, लेकिन इस बार जोड़ तोड़ करने का बहुत मौका नहीं मिलेगा। मैंडेट जहां भी दिखाई दे रहा है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए बढ़िया समय है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा समय है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और गोवा में भी आप देखिए कि जो दुविधा की स्थितियां लग रही थी, लगभग क्लियर मैंडेट की तरफ गोवा भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्थितियां बहुत स्पष्ट हैं और बहुत स्पष्ट तरीके से ग्रह जो है वो अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। हाँ, जिनकी 7.5 उतर रही है, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, अमरिंदर सिंह हैं, इन लोगों के लिए चुनाव के परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे लेकिन ये देखिए प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी 59 का चाहिए और 58 तक तो अभी लीड कर रही है। तो नवजोत जी, कल जब मैं बैठा था और आज अभी मैंने कुछ समय पहले भी आपसे कहा था, कल मैंने 75 to 100 कहा था आम आदमी पार्टी को, सब चौंक गए थे। मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रयागराज पश्चिम से आ रहा है मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह आगे चल रहे हैं, प्रयागराज दक्षिण से मंत्री नंदगोपाल को बढ़त है। ये रुझान इस समय प्रयागराज से मिल रहे हैं। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक
पाठक जो कि योगी सरकार में कानून मंत्री हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। तो तमाम जो बड़े चेहरे थे बीजेपी के, सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह जो पहले ईडी में थे अफसर के तौर पर, अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। कुशीनगर की पडरौना सीट से मनीष कुमार, पडरौना वो सीट जहां पर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वो फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर आगे हैं। प्रयागराज पश्चिम से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आगे। प्रतीक जी, तो मैं जैसा कि कह रहा 61 हो गया है। 61 मतलब जो बहुमत का आंकड़ा है उसको क्रॉस कर गई आम आदमी पार्टी, तो लीडिंग नंबर्स में है। निश्चित तौर पर मैं कल 75 से 100 कह रहा था, वही दिख रहा है। बीजेपी में 270 प्लस माइनस 30 कह रहा था, उसकी तरफ अग्रसर है। उत्तराखंड और गोवा यहां पर संशय था, तो संशय बना हुआ अभी भी दिख रहा है। और मणिपुर क्लियर मेजॉरिटी। नहीं, पर मुझे उत्तराखंड क्लियर अभी भी नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब भी बराबर पीछे लगी हुई है। लेकिन जैसे बीजेपी है और उत्तर प्रदेश और पंजाब है, वहाँ क्लियर मैंडेट दिख रहा है और अभी से दिख रहा है। और 11 बजे के बाद जब मंगल प्रभावी हो जाएंगे और योगी जी और प्रभावी हो जाएंगे, अच्छा। तो निश्चित तौर पर बड़े बड़ों को नेपथ्य में जाना पड़ जाएगा। पहले आप लोग वहाँ पे फ्री की मिठाई खाने की व्यवस्था तो कर लो। फ्री में बंटने जा रही है पंजाब में। अच्छा, हाँ, पंजाब में फ्री में। और कौन बंटवाएगा? भाई 55 से ऊपर हो पैसे केंद्र से आएंगे, बांटेंगे। चलिए हम सीधे रुक करते हैं शिल्पी का। शिल्पी, जो पिक्चर सामने है, अनुमानों की तरफ चीजें बढ़ती हुई, हालांकि शुरुआती रुझान है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? आपकी क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल, देखिए जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट्स का इंतजार है। पर धीरे धीरे ट्रेंड बिल्कुल साफ होता जा रहा है और बीजेपी ने 300 प्लस का नारा दिया था, लेकिन 150 प्लस तो हो ही गया। अब ऐसे में खासतौर पर जिस तरह से बताया जा रहा था कि लखनऊ की सीट, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लखनऊ की सीट बहुत अहम इसलिए भी थी कि टिकट घोषित होने से पहले ही बीजेपी में बहुत ज्यादा इसको लेकर के चर्चा थी। उन सीट्स पर आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने स्ट्रैटेजी बनाई थी, अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बात सही साबित होती नजर आ रही है। बीजेपी के नेता हालांकि अभी खामोश हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो बहुत स्ट्रैटेजी पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जिस तरह से ज्वाइनिंग कराई गई लोगों की, मुलायम परिवार की छोटी बहू से लेकर के जो दूसरी पार्टीज के महत्वपूर्ण विधायक थे उनकी ज्वाइनिंग कराई गई, जिस तरह से पूर्व विधायकों की ज्वाइनिंग कराई गई, और जिस तरह से बीजेपी ने एक पूरा स्ट्रैटेजिक वॉर, आप इसको कह सकते हैं, किया, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि लखनऊ हमेशा से खामोश रहा है, शांत रहा है, मिजाज ही लखनऊ का ऐसा है, नवाबों का शहर है, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट जब आएगा तब कुछ ना कुछ हलचल होना लाजमी है। पर फिलहाल रिजल्ट का इंतजार है और बीजेपी के नेता ही नहीं, विपक्ष के नेता भी सोच रहे हैं एक बार पूरी तरह से ट्रेंड क्लियर हो जाए, पता चल जाए, तब उसके बाद वो अपनी बात रखें। अब इन्होंने लखनऊ से जो लखनऊ की पिच से अपडेट दिया है शिल्पी ने, मेरे को एक बात याद आ गई, यानी कि शाही जीत होने वाली है। अनंत, नवाबी जीत, शाही जीत, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो इस समय स्कोर कार्ड चल रहा है, बीजेपी धुआंधार यहां पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है शुरुआती ओवर्स में। ये जो आपके पावर प्ले जो इस समय बीजेपी का इस समय चल रहा है, यहां पर 161 रन बना लिए, और जिस हिसाब से बीजेपी, जिस स्ट्राइक रेट से बीजेपी आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि अगले आधा घंटे में ये 200 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगी। अनंत, इसी हिसाब से जरा नहीं, आप अपनी बात। जो मंगल है वही खिलाड़ी बनाता है और धुआंधार खिलाड़ी भी वही बनाता है। हाँ। तो निश्चित तौर पर मंगल जब बली है योगी जी का, तो धुआंधार बैटिंग तो होनी है, बहुत जल्दी दोहरा शतक हो जाएगा। प्रतीक जी, कल मैं थोड़ा सा डिसएग्री आपसे की थी, पंजाब पे वापस लौटूंगी, इसलिए क्योंकि आपने 100 तक पहुंचा दिया था, 75 से 100 कह दिया था। देखिए यहां पर मैं बहुत देर से देख रही हूँ 17 पर अटकी हुई है कांग्रेस, बीजेपी 2 से आगे नहीं बढ़ पा रही, अकाली 11 से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका नंबर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर भी ये 70 क्रॉस करेगा, डेफिनेट करेगा। 70 क्रॉस दिल्ली वाला हो जाएगा। उसका रीजन है एक्चुअली, जब भी मैं कुंडली देखता हूँ, सिर्फ मैं नेता की नहीं, देश दशा काल देखना चाहिए। पंजाब में आदमी त्रस्त है कि अकाली दल को देख लिया, कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस बदलती रही, नवजोत सिंह सिद्धू ने आके सिर्फ मिमिक्री करी वहां पर, और मस्खरा बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा इस बात को। वहां पर अब अच्छे नेता तो नहीं है भगवंत मान, लेकिन केजरीवाल पे भरोसा है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का जुड़ा वाली रिपोर्ट है। जी, और दिल्ली और ने बिल्कुल इसी अंदाज में मुझे जवाब दिए थे जब मैं गई थी। जी, मैं हमेशा ही आपको उस प्रदेश की कुंडली, मैंने उस समय जब उत्तर प्रदेश की भविष्यवाणी 270 प्लस कर रहा था, मैंने चक्र बनाया जब आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, और वो कर्क लग्न का था, इनकी भी कर्क लग्न है। निश्चित तौर पर ये दिखा रहा है कि रिपीट करेंगे। मैं प्रतीक जी यहां पे रोकूं, और जो इस समय रुझान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जहां सबसे बड़ा
सियासत का ये महामुकाबला चल रहा है, वहां पर जो रुझान इस समय मिल रहे हैं, अगर यही रुझान आगे बढ़ते हैं, चीजें इसी दिशा में कंसोलिडेट होती है, बीजेपी इसी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करती है, तो बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर सकती है। जी हां, बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर सकती है, यानी कि जो पिछली बार का चुनावी नतीजा था 325 सीट का, उसी दिशा में बीजेपी फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन रुझानों के आधार पर बात की जाए, लेकिन ये रुझान है, अगले 1 घंटे में तस्वीर और साफ होगी। तो बीजेपी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहां पर करती आ रही है, चौके छक्कों की बरसात बीजेपी ने यहां पर कर रखी है, और जो जनता है ऐसा लगता है कि उसने वोटों की बारिश बीजेपी के झोली में की है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और। नवजोत, बिल्कुल, और देखिए जीएनटी के स्टेडियम में भी हमारे जो तमाम कमेंटेटर्स हैं वो भी पूरी तरह से गदगद हो चुके हैं। अनामिका जी, बिल्कुल, तो जैसे ताबड़तोड़ बरसात हो रही है सीटों की, तो मैं एक बात कहती हूँ कि किसकी आएगी सरकार 2022 में, ये तो हम सब बताने के लिए बैठे हुए हैं ही, और लेकिन आप लोगों के मन में क्या चल रहा है अभी तक का परिणाम देख के कि किसकी आएगी सरकार 2022 में, अब की तगड़ी है तकरार 2022 में, कि पूर्वानुमान से हिली पड़ी है साइकिल वाली सत्ता, पूर्वानुमान से हिली पड़ी है साइकिल वाली सत्ता, और कमल ने जकड़ लिया है सिंहासन का हत्ता, रखकर गर्दन पर तलवार 2022 में, रखकर गर्दन पर तलवार 2022 में। और अभी बाबा जी कुछ कह रहे थे यहाँ से, तो बाबा जी अभी मेरे हिसाब से क्या कह रहे हैं, मेरी कविता में क्या कह रहे हैं, सुनिएगा कि भला कहां से लाओगे परिणामों की तुम काट, भला कहां से ले आओगे परिणामों की काट, जनता फिर से जोह रही है उत्तम प्रदेश की वाट, बाबा जी की है दरकार 2022 में, अब की तगड़ी है तकरार 2022 में। तो नवजोत, जो यूपी के आंकड़े हैं उससे एक बात तो क्लियर है कि क्योंकि अंतर 100 का हो चुका है, लगभग 100 सीटों का अंतर बीजेपी इस समय लेकर चल रही है, कि बीजेपी बहुमत की दिशा में तो बढ़ रही है। तो एक चीज मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि जो हम लोग इस वक्त स्कोर कार्ड पर नंबर्स देख रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है टीम को इस तरीके से, अनलेस अनटिल कोई विराट जैसा खिलाड़ी ना हो, 6 बॉल पे 6 छक्के ना मार दे जी। तो यहाँ पर कोई वैसा खिलाड़ी आपको नजर आ रहा है? यहाँ पर देखिए 2 खिलाड़ी, जो मैं जिस समय ग्राउंड पर गया था, जब मैं वहाँ की अलग अलग पिचेस का, अलग अलग गांव में जाके लोगों का रुख भांप रहा था, तो यहाँ पर अगर मैं यूपी की बात करूँ तो 2 ही सबसे बड़े खिलाड़ी मुझे नजर आए। एक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। इनके नाम को लेकर एक कंसोलिडेशन वहां पर दिखता था। कई जगह ऐसी भी थी जहां उम्मीदवारों से नाराजगी थी, लेकिन इनके नाम पर उनकी भी नैया पार होती नजर आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। अभी उन उम्मीदवारों का जिक्र करना ठीक नहीं है, हम पहले थोड़ा सा रुझान और देख लें, नतीजे और देख लें, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीजें उसी दिशा में जा रही हैं। और ये जो जिन 2 खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, ना ये केवल यूपी में योगी कैप्टेंसी कर रहे हैं, बल्कि वहां पर ये स्ट्राइकर है, फिनिशर है, उनको फिनिशर भी कह सकते हैं और स्ट्राइकर भी कह सकते हैं, तो उनका तुरुप का पत्ता है जी। बिल्कुल, देखिए लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी निराशा पंजाब में कांग्रेस से हो रही है प्रतीक जी। 18 तक सिमटती हुई, देखिए वापस से 17 आ गए, यहाँ तक लग नहीं रहा है, क्योंकि इतना भी अंडर परफॉर्म नहीं किया था कांग्रेस की टीम ने, कैप्टन सही दिए थे, चन्नी साहब बिल्कुल सही तरीके से एंटी इनकम्बेंसी कैप्टन साहब के अगेंस्ट था, लेकिन चन्नी साहब से उतनी नाराजगी नहीं थी। भीतरघात होता है, भीतरघात कहीं ना कहीं, और सिद्धू ने वही किया, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा। चलिए बीएसपी दफ्तर हम तो डूबेंगे, कल मैंने एक लाइन ही बोली, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो सिद्धू के साथ यही हुआ। एक बार फिर से यूपी का रुख कर लेते हैं, जिस मैच पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर निकलता है, और जब बात आती है लखनऊ की तो सबकी निगाहें अलग अलग पार्टी के बेंचेस पर टिकी है। बेंचेस का मतलब पार्टियों के दफ्तर, और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं बीएसपी के दफ्तर। जी हां, बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में क्या कुछ हो रहा है। सन्नाटा फिलहाल वहां पर पसरा हुआ है, क्योंकि अब तक के रुझानों में केवल 3 रन ही बीएसपी स्कोर कर पाई है। सन्नाटे वाली तस्वीरें दिखाएं जरा। बीएसपी के दफ्तर में सन्नाटा है और फिलहाल स्कोर बोर्ड आपके सामने है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट आना बाकी है, और सुबह से ही सभी पार्टियों के कार्यालयों के बाहर उनके कार्यकर्ता मौजूद है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है उसके बाहर हम आपको बताएं कि अभी तक एक भी व्यक्ति और कार्यकर्ता मौजूद नहीं आया। पूरी तरीके से सन्नाटा
पसरा हुआ है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहती है। ये माल एवेन्यू स्थित बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। बहन जी खुद कह सकते हैं, जो मायावती हैं, वो खुद अभी अपने घर के अंदर मौजूद हैं, और बीएसपी के जो महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, वो भी घर के अंदर मौजूद हैं। कोई निकलने को तैयार नहीं है। तो ये शुरुआती 1 घंटा हुआ है अभी, और उसके बावजूद भी अभी तक बहुजन, लेकिन वो लड़की तो बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर के बाहर सन्नाटा है और ये अंतर 100 का हो चुका है। बिल्कुल। और क्या मन में चल रहा है अभी बहन जी के? कागज तो नहीं चाहिए आपको? शुरुआती रुझान है और मुझे टीवी के बातों पर भरोसा नहीं होता। हमारे जो कार्यकर्ता